और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर हुए जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस पर लगातार अपडेट तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन इस दूसरे चरण के लिए किन नेताओं ने कहां कहां क्या प्रचार कितना किया, इसमें आपको दिखाएं तो सबसे नंबर 1 इस वक्त चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 रैलियां उन्होंने की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़ा चेहरा अमित शाह ने एक सभा की और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ही दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 रैलियां की और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक रैली को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार पूरा जोर लगा रही है। मायावती ने प्रचार किया। और दूसरे चरण के प्रचार की हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। स्टार प्रचारक हैं और इन्हीं स्टार प्रचारकों में शामिल अमित शाह ने भी एक रैली की और जेपी नड्डा ने भी एक रैली को संबोधित किया था। उसके अलावा राजनाथ सिंह ने 2 रैलियों को संबोधित किया था। और इन नेताओं ने इन रैलियों के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही जिसकी वजह से बवाल मच गया, धमाका हो गया, उन बयानों पर नजर डालेंगे। कांग्रेस के विरासत टैक्स पर बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी और इस बयान से कांग्रेस पार्टी को मंचों से घेरते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक और बयान उनका काफी चर्चा में आया जिस पर उन्होंने एक नारा गढ़ते हुए कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, संपत्ति छीनना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ऐसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से कहा। इस दौरान दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होने की बात है वो सैम पित्रोदा ने कही थी। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, राहुल गांधी की राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं सैम पित्रोदा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक और बड़ी बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीनना चाहती है। और प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान आया जिस पर कि नहले पर दहला उन्होंने फेंकने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हो गया। और ये दूसरे चरण के प्रचार में उतरे उन नेताओं के कुछ ऐसे बयान हैं जिनको लेकर की चर्चा हुई और एक दूसरे को घेरते नजर आए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सबसे ज्यादा रैलियां इन्होंने की और बड़ी बातें उन्होंने कही। राहुल गांधी इसमें पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जो सवाल उठा रही है दरअसल वो परेशान है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से। और कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बातों में एक और जिक्र किया था जिस पर कि उन्होंने न्याय पत्र का जिक्र किया था। और कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी, ये वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिससे कि एक बार फिर उन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की। और इसके बाद अब लिए चलेंगे आपको न्यूज सेंटर जहां पर अंशिका पाठक हमारी सहयोगी मौजूद है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया। हर तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कहां क्या हो रहा है, लेकिन इस बीच एक तस्वीर जो दमोह से आई है उसके बारे में भी बता देते हैं। दमोह में पोलिंग बूथ पर जयंत मलैया नाराज हो गए। दरअसल उनका यह कहना है कि जो तय समय से मतदान ही शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद वो गुस्से में वहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी से बात हुई है लेकिन अब तक इसका जो हल है वो नहीं निकल पाया है। ऐसे में वो बहुत ज्यादा नाराज नजर आए कि तय समय से मतदान शुरू नहीं हो सका। इसके पीछे की वजह वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी लेकिन अब तक शुरू नहीं हुई। और वोटिंग की प्रक्रिया के शुरू न होने पर जयंत मलैया ने नाराजगी जाहिर की है। दमोह से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तय समय से मतदान शुरू नहीं हो सका। पीठासीन अधिकारी से बात की है इसके संदर्भ में और हालांकि इस बारे में क्या कुछ सफाई दी गई है तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जयंत मलैया ने नाराजगी जरूर जाहिर की है जिनका यह कहना है कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो तय समय पर क्यों शुरू नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया और इसके बारे में वहां पर पीठासीन अधिकारी जो कि पोलिंग के लिए पहुंचे हैं और उनसे बात करते हुए इस बारे में न सिर्फ शिकायत की है बल्कि इस पर जवाब उन्होंने मांगा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि कई बार कई तकनीकी खराबी अंशिका आ जाती हैं जिसकी वजह से समय पर मतदान नहीं शुरू हो पाता है। लेकिन उसमें भी चूंकि पर्याप्त समय पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है, वोटिंग की प्रक्रिया से पहले वे समय से पहुंचे और जो पोलिंग की तमाम जो गतिविधियां हैं उसके लिए जरूरी जो इक्विपमेंट्स है, जरूरी जो संसाधन है वो जुटा करके मॉक पोल कराया जाए और फिर पोलिंग की प्रक्रिया समय से तरीके से शुरू हो सके, इसके लिए पूरा प्रयास सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित करके भेजा जाता है कि तय समय से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लेकिन यहां पर
क्यों, आखिर क्या कारण रहा कि जो वोटिंग की प्रक्रिया वो समय पर नहीं शुरू हो पाई। दमोह से एक जानकारी मिल रही है जहां पर पोलिंग बूथ पर वोटिंग की प्रक्रिया ठीक समय पर शुरू न हो पाने के चलते पीठासीन अधिकारी से बातचीत की और नाराजगी जताई है जयंत मलैया ने। दमोह से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयंत मलैया जिन्होंने कि वोटिंग का समय में देरी होने पर, वोट समय पर न डलने को लेकर अपनी ओर से शिकायत की है और पीठासीन अधिकारी से इसके संदर्भ में उन्होंने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर लेट होने का या देरी से चुनाव शुरू होने का कारण क्या कुछ रहा। अभी क्या स्थिति है वो भी हम आपको बता दें। वहां पर वोटिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि जो थोड़ा लेट शुरू हुआ वोटिंग, तो इस बात को लेकर नाराजगी वहां पर जाहिर की और स्वाभाविक है कि अगर कहीं पर पोलिंग या वोटिंग सही समय पर शुरू नहीं होती है तो क्या उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, निर्भर करता है कई बार ये। लेकिन यहाँ पर इस एक परिस्थिति में क्या निर्वाचन अधिकारियों या पीठासीन अधिकारियों को कोई समस्या अगर आती है तो विजय शर्मा जी क्या देख पा रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं लोगों में, देखने का विषय रहेगा। विजय शर्मा है, उनके साथ में गजब का उत्साह पूरे देश में दिखता है। वही उत्साह छत्तीसगढ़ में और लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव में दिखता है। राजनांदगांव क्षेत्र में संतोष पांडे जी पिछले चुनाव में जितने वोटों से जीते उससे अधिक वोटों से इस बार जीतने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जी 5 साल बनाम 4 महीने की सरकार काम कर रही है कि मोदी की गारंटी का पर विश्वास है लोगों को। वही तो मसला है। 5 साल में उस सरकार ने जो कुछ कहा और किया उससे ज्यादा काम 3 महीने में विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। जी कल आपके बयान को लेकर काफी चर्चा रही जिसमें आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि उनको जिताना मतलब अकबर ढेबर को जिताना है। सरकार तो अकबर ढेबर की चली, मैं ये मानता हूँ। कैसे एक ही परिवार ने रायपुर की अधिकतम बिल्डिंगें खरीद ली थी, कोई नहीं जानता है क्या? किस तरीके से कवर्धा में घटनाक्रम हुई नहीं जानते हैं क्या? बीरनपुर की घटना का मूल क्या है नहीं जानते हैं क्या? और अगर ऐसी परंपराएं और ऐसी स्थितियों को फिर से छत्तीसगढ़ में पुनर्जीवित करने की विषय है तो मैं जरूर कहूंगा ये मेरा पक्ष है, मैं इस पक्ष को बिल्कुल रखता हूं। भगवा अपमान बीरनपुर का मामला जो विधानसभा में उठा उसका परिणाम भी देखने को मिला, लोकसभा में भी क्या वो मुद्दे भुनाए जा रहे हैं? देखिए मसले ऐसे हैं जिन पर सारे विषयों पर चर्चा की जाती है और चुनाव होता है तो मंथन समाज करता है और उस पर फिर निर्णय निकलता है, तो सारे विषय आना आवश्यक है। मैं तो फर्जी एनकाउंटर की बात जो ये कह रहे हैं उस पर भी कहना चाहता हूँ कि कैसे कहते हैं फर्जी एनकाउंटर, जब विभाग कहता है 50 नक्सली मारे गए, 8 अप्रैल को नक्सली प्रेस नोट जारी करके कहते हैं 50 नक्सली मारे गए, विभाग कहता है 29 नक्सली वर्दीधारी मारे गए, तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है। 18 अप्रैल को अभी नक्सलियों ने फिर प्रेस नोट जारी किया और उसमें कहा कि 29 नक्सली मारे गए हमारे। तो जब नक्सली स्वयं स्वीकारते हैं तो ये कैसे कहते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है? भ्रम फैलाना है लोगों के बीच में, अर्बन नक्सलियों को खाद पानी देना है, इसलिए जी सर स्थानीय समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती है तो उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये जब हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय समस्याएं भी गुम होते नजर आते हैं। भैया मैं कहता हूं कि कौन सी ऐसी समस्या है जो गुम हो जाती है? जब भी बात मंदिर की होती थी तब आलू प्याज की बात आ जाती थी। भैया आलू प्याज है हमारा विषय, उसमें मसला नहीं है, क्या मंदिर नहीं है? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? भैया राम मंदिर बने ये भारत के मेरे स्वाभिमान का विषय है भाई, क्यों ना बने? वो इंग्लैंड में जाकर बना रहे हैं क्या मंदिर? भारत में बना रहे हैं ना, अयोध्या जी में बना रहे हैं ना, उनके जन्म स्थान पर बनाने की मांग हो रही थी ना। 500 सालों तक नहीं बनी, इतने दिनों तक देश की आजादी के बाद भी नहीं बना, अभी बना है तो जनता को बताएंगे नहीं। और वैसे भी आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह का फैसला किया कि ये किसकी जगह है, ये नहीं कहा कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये कहने वाले तो नरेंद्र मोदी। 3 सीटों पर वोटिंग हो रहा है, क्या अपील करेंगे जनता से? वोट करना चाहिए भैया, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करना चाहिए और भारत की मजबूती के लिए कमल पर वोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करना चाहिए, अधिक से अधिक वोट करें ताकि सशक्त सरकार बने। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 कवर्धा। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये बातचीत कर रहे थे विजय शर्मा से हमारे सहयोगी आकाश और बता रहे थे उन विषयों के बारे में। विजय शर्मा ने उन मुद्दों के बारे में जिक्र किया जो कि यहाँ पर अभी चर्चा में हैं और लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक और तस्वीर जहां पर कि चूंकि पूजा पाठ
और भगवान की शरण में जो प्रत्याशी हैं वो भी जा रहे हैं। बड़े नेता जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है वे लगातार पहुंच रहे हैं भगवान की शरण में, पूजा पाठ करके फिर अपने काम के लिए निकलेंगे। जो पोलिंग बूथ्स पर व्यवस्थाएं उनका जायजा लेंगे और जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका वोटिंग एक वोटर के तौर पर नाम दर्ज है वहां जाकर के वोट भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम अपने अलग अलग क्षेत्रों से दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें सुबह हमने आपको तस्वीर दिखाई थी भोजराज ना की, फिर वीडी शर्मा की तस्वीर दिखाई थी और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी वोट करने के लिए पहुंचे हैं, वो लाइन में लगे, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से लाइनें देख रहे हैं? आप माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर समय से पहले ही मतदान करने के लिए एकत्रित हो गए हैं और ये इस बात को बता रहा है कि समाज में मतदान को लेकर जागरूकता का भाव आया है और लोग अब वोट के महत्व को समझ रहे हैं। सुबह से मतलब मतदान करके फिर अपने काम में जाना है, इस बात को अनुभव करते हुए बहनें वोट डालने के लिए पहले आ रही हैं। सर, क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता? मैं जवाब दूंगा मतदान केंद्र की परिधि के बाद। एक बात बता दीजिए कि जिस तरीके से पहले चरण में कम मतदान हुआ, इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए कुछ? इसके लिए शासन भी प्रयास कर रहा है और राजनीतिक दलों ने भी इसके लिए प्रयास किए हैं, समाज सेवी संगठनों ने भी इस बात के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं कि मतदान अधिकतम हो। तो ये केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। इस तरह के प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और पार्टी की तरफ से किए गए। हालांकि मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि चूंकि आचार संहिता का समय है और चूंकि वो मतदान केंद्र में है, इसलिए उन बातों को लेकर वो बाद में बात करेंगे। लेकिन तमाम जो जिस तरीके से हमको पता है कि तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार वोट करने के लिए जनता निकल रही है। पहले चरण में भले ही यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम नजर आ रही थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए। कैमरामैन खान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। और अब आपको तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं लगातार। वीडी शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में। न्यूज़ 18 ने जब बातचीत की, हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान उनके पास गए तो उन्होंने क्या कहा इस दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान और खजुराहो के बारे में क्या कहा, ये सुनवाते हैं आपको। हम खजुराहो लोकसभा सीट पर है। बीजेपी के प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ मौजूद हैं। मतंगेश्वर महादेव के दर्शन किए, महादेव से क्या मांगा? मतंगेश्वर महादेव से आशीर्वाद है और हम तो ऊर्जा और शक्ति उनसे मिलती है और मांगते तो हम यही हैं कि भगवान आशीर्वाद दे, भगवान काम करने की शक्ति दे। तो मतंगेश्वर भगवान है, जुगल किशोर जी भगवान का आशीर्वाद लिया है। अभी मतदान प्रारंभ हो गया है, जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है और इस बार चुनाव में खजुराहो लोकसभा में जो आज 6 लोकसभा में मतदान है, मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प जनता ऐतिहासिक बहुमत से हर बूथ पर कमल खिलाएगी और इस बार यहाँ का कमल जो खिलेगा वो देश के अंदर इतिहास बनाएगा और स्वर्ण कमल बनकर के मोदी जी के पास जाए। पहले चरण में वोटिंग % गिरा था, इस बार मैं जनता से अपील करता हूँ, हमने तैयारी भी की है। हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मतदान कराने को लेकर के संकल्पित है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। और मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, इसलिए आप सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पिछली बार आपने बम्पर जीत हासिल की थी, वो इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और ऐतिहासिक बहुमत से मिल रहा है। ये कहा जाता है VD यानी V फॉर विक्ट्री और D फॉर डेवलपमेंट, तो ये तो जनता का आशीर्वाद है। यहाँ विक्ट्री भी बन रही है और डेवलपमेंट का भी इतिहास बन रहा है। मंगल सूत्र को लेकर बयान आते हैं। देखिए, मंगल सूत्र को लेकर के ये प्रियंका जी जो इमोशनल बातें कर रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आपकी माँ ने कभी मंगल सूत्र पहना? आपकी माँ ने कभी बिछिए पहने? आपकी माँ ने कभी पायल देखी? आपकी माँ ने कभी सिंदूर भरा? आपकी माँ ने कभी बिंदी लगाई या आपने कभी लगाई? आप झूठ बोल करके जनता को इमोशनल बनाना चाहती हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है आपके मैनिफेस्टो के अंदर, जनता इसका जवाब पूछ रही है। देखिए, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो कि बता रहे हैं कि खजुराहो में भी बम्पर जीत होगी और मध्य प्रदेश में भी सभी 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी।
कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 खजुराहो। हमारे साथ राज्यसभा सांसद माया नरोलिया जी भी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार जी वोट डालने पहुंचे हैं, क्या संदेश। बस यही संदेश देना चाहेंगे कि हम सबको वोट डालना बहुत जरूरी है, अपने मत का उपयोग करना चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए। महिला शक्ति की यदि बात की जाए तो वोटिंग जो चल रही है, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं। महिला शक्ति आपको नजारा देखने को मिल रहा है, और क्योंकि विधानसभा के चुनाव में महिलाओं ने जो 100% वोट किया था, इस बार भी लोकसभा के चुनाव में महिलाओं का 100% वोट डलेगा। एक एक महिला अपने घर से निकलेगी और हम लोग भी उनको निकालने का काम करेंगे कि जाइए मतदान तक और मत डालिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद माया नरोलिया जी मौजूद थी। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में महिला शक्ति वोट डालने के लिए पहुंच रही है, लोगों में बड़ा उत्साह है और हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहिए। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। तो आप सुन रहे थे प्रत्याशियों का और साथ ही वोटर्स का क्या कहना है जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्याशियों का भी कहना है कि इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि वो इस बार प्रचंड जीत के साथ आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से हट के लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत होने वाली है। आकाश राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, राजनांदगांव में आप इस वक्त मौजूद हैं और राजनांदगांव में तो पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी है। वहां वोटरों का मिजाज क्या है? क्या भारी संख्या में पहुंच रहे हैं वोटर्स? जी बिल्कुल, राजनांदगांव लोकसभा सीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की साख दांव पर लगी है। संतोष पांडे को दोबारा मौका दिया गया और मतदान लगातार चल रहा है। मतदान में उत्साह दिख रहा है। हम इस वक्त कवर्धा में मौजूद है, कवर्धा के उस बूथ में मौजूद है जहां पे विजय शर्मा वोट डालने के लिए पहुंचे। विजय शर्मा खुद ये पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में वो मतदान करेंगे। आदर्श मतदान केंद्र है जहां पर व्यवस्था की गई है। आप सीधे विजय शर्मा को देख सकते हैं, डिप्टी सीएम हैं। वो पहले लोगों से मिले, वोटरों से मिले, बातचीत की, चर्चा की, इसके बाद वो मतदान के लिए आए। इससे पहले जो पूर्व सांसद है अभिषेक सिंह, वो मतदान के लिए पहुंचे और आप ठीक सामने जो देख रहे होंगे मतदान केंद्र क्रमांक जो है 337 में 237 में, वहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कुछ देर बाद जो है वो मतदान के लिए पहुंचेंगे। लेकिन आप सीधे डिप्टी सीएम को देखिए किस तरीके से मतदान करने के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने अपील की है कि सशक्त लोकतंत्र बनाने के लिए, शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने के लिए वोट करना जरूरी है और बीजेपी को वोट करने की भी उन्होंने एक तरीके से अपील की है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ से चुनावी मैदान में है, उनकी साख दांव पर लगी है। वहीं बीजेपी से जो सांसद संतोष पांडे ने भी प्रसार में किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। परिणाम देखने को मिल रहा है। अब ये अभी वोटिंग लगातार जारी है, लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है, उत्साह बना हुआ है। हालांकि कवर्धा क्षेत्र में जो है सुबह के समय थोड़े मतदान कम रहे हैं, ये 11 बजे के पास बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही देखने को हमको मिला था। तो ऐसे में ये कहा जाता है बेहतर मतदान यहाँ होता है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 74% करीब यहाँ पर वोटिंग हुई थी, तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहतर वोटिंग हो। क्षेत्र में मतदान की बेहतर व्यवस्था की गई है। आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए जहां अवेयरनेस के लिए, सेल्फी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। और आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो है वो लाइन में लगे, उसके बाद अंदर गए मतदान केंद्र में और मतदान की वो प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जी ठीक है आकाश, यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, उनकी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो वोट करने के लिए पहुंचे हैं और बाकायदा लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने के बाद ही डिप्टी सीएम अंदर गए हैं। इससे पहले आप उन्हें सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि बम्पर जीत बीजेपी की होगी और हर मतदाता से अपील यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। और अभी चूंकि सीएम विजय शर्मा अपनी लोकसभा सीट जहां पर कि इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, आकाश हमारे सहयोगी वहां से लगातार जो अपडेट है वो दे रहे हैं और व्यवस्थाएं यहां पर चाक चौबंद की गई हैं। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें और वोट डाल करके अब इस वक्त विजय शर्मा वहां से बाहर निकल आए हैं। मतपेटी के बाहर, जो ईवीएम मशीन के बाहर वो निकल कर अब उंगली पर लगा स्याही का निशान दिखा रहे हैं
और वोट डालकर लौटे हैं। और ये अंगुली पर लगा स्याही का जो निशान है ये प्रेरित करता है देश के विकास के लिए वोट करने के लिए। और ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं सभी से, और अब वोट डाल करके वो बाहर उस बूथ से आ रहे हैं। हालांकि अभी वो क्या कुछ कहते हैं ये भी हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल अंशिका, जो लोग अभी घरों से बाहर नहीं निकले हैं उनसे एक बार और विनम्र निवेदन करना बनता है कि आप प्लीज़ घरों से बाहर निकलें कृपया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। विजय शर्मा क्या यहाँ पर कुछ कहेंगे ये भी देख रहे हैं हम, और कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं विजय शर्मा। मीडिया से बातचीत कर रहे हैं विजय शर्मा, और अभी क्या कुछ वो इस बारे में बात करेंगे। ये अभी बूथ के बाहर ही मौजूद हैं, ऐसे में हालांकि काफ़ी जमावड़ा वहाँ मीडिया का लगा हुआ है और मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। हालांकि अभी स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है कि आगे वो बातचीत कर पाएं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र चौहान आप खजुराहो में मौजूद हैं। यहाँ पर माफ कीजिएगा, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ मौजूद है टीकमगढ़ में। शैलेंद्र, टीकमगढ़ में क्या उतना उत्साह देखा जा रहा है वोटरों में? पहुंच रहे हैं वोटर्स? देखिए बिल्कुल, अगर मैं बात सुबह 7 बजे की करूं तो जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद था वहां पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ से गायब होते जा रहे हैं। यह देखिए गर्मी की जो है अब धीरे धीरे चढ़ने लगी, सूरज की तपस भी अब चढ़ने लगी, और यही कारण है कि मतदाता अब थोड़ा सा कम ही संख्या में निकल रहा है। हालांकि ये स्थिति शहरी इलाकों की, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में अच्छी तस्वीरें सामने आई थी कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। इस वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आवास के बाहर मौजूद है, वो अभी घर में मौजूद है। ये उनका पैतृक इलाका है और ये यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर उनका गांव ढूंढा है, जहां पर वो कुछ देर बाद अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचेंगे। देखिए सभी लोग, चाहे वो वीआईपी हो या आम आदमी हो, हर आदमी जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंच रहा है। देखिए जिस तरीके से सबसे पहले जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज अहिरवार अपनी मां के साथ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपील की कि लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। हालांकि जिस तरीके से पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा था, ऐसे में उम्मीद थी कि प्रशासन के द्वारा जो तमाम प्रयास किए गए उसके कुछ असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं वो ये बता रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी लोग जो है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा आएंगे, वासु सतना से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुसलमानों की अपेक्षा कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे, साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो। 2011 में यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8 हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाने की खबर। दरअसल एक खड़े ट्रैक्टर में
बाइक से टक्कर लगी थी और बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई। जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रहे थे तीनों। आपको बता दें कि तोकापाल ब्लॉक से आरापुर के पास ये हादसा हुआ है। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर, ये हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि बाइक की एक खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर होने के बाद यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों ने जान गंवा दी है। जगदलपुर से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जाकर बाइक टकरा गई और ऐसे में इस दुर्घटना का शिकार हुए 3 लोगों की जान चली गई। जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रहे थे तीनों और तोकापाल ब्लॉक के आरापुर के पास ये हादसा हुआ और इस हादसे में 3 बाइक सवारों की जान चली गई। अमूमन इस तरह के हादसों में जो कारण, एक बड़ा कारण सामने आता है कि हेलमेट का न पहनना। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका। देश प्रदेश और चुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के साथ ही आप हिस्सा ले सकते हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट में। आसान से सवाल का देना है जवाब और जीत सकते हैं शानदार उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और फिलहाल एक युवा नेता हैं जो मैदान में पसीना बहा रहे हैं प्रचार के लिए। चेहरा आप देखिए तस्वीर के माध्यम से और पहचानिए इन्हें, ये कौन हैं। पहचान लिया? चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने पहचान लिया है तो आपको अब जवाब देने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। 9990898918 नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए या फिर QR कोड जो आप देख पा रहे हैं इसे स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल से और रजिस्ट्रेशन कराइए। दीजिए सवाल का जवाब। अगर जवाब सही हुआ तो आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं, खबरों पर बने हुए हैं।